जय हिंद किसान भाइयों। आज की वीडियो में आपको चने की फसल में कौन कौन से हमें फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, साथ ही में किसान भाइयों हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हमें एक अच्छा खासा उत्पादन मिल सके। क्योंकि कुछ किसान भाई जानकारी न होने के कारण वो कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उन्हें उतना प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों, जब आपकी फसल होती है, जब आपकी फसल में जैसे कि फ्लावरी स्टेज या फ्रूट जब फल आता है, तो उस समय आप बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आपके उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो साथ ही में किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको कुछ प्रमुख खादों के बारे में बताऊंगा। आप सिंचाई करने से पहले और सिंचाई करने के बाद में कौन कौन से रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही में आपको कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिससे कि आपकी फसल सेफ रहे, सुरक्षित, जिससे कि अच्छा खासा उत्पादन मिल सके। जय हिंद किसान भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आपका कोई सवाल होता है कृषि से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब सिंचाई करते समय हम 2 तरीके से चने की फसल की बिजाई करते हैं। एक असिंचित कंडीशन में, दूसरा होता है सिंचित। यानी कि हम पलेवा और पहली जब सिंचाई कर देते हैं खेत में, उसके बाद खेत की जुताई करने के बाद में अगर बिजाई करते हैं। साथ ही में दूसरा तरीका है, या हमने अन्य फसल जैसे कि आलू गोभी जो हमने फसलें लगाई हैं उनकी कटाई करने के बाद में चने की फसल अगर लगाते हैं, सूखे खेत में अगर आपने बिजाई की है, तो किसान साथियों, सबसे पहले आपकी फसल जब 20 से 25 दिन की हो जाती है, तो आप उस कंडीशन में सिंचाई कर दें तो आपका सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। साथ ही में आपकी फसल में ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। अगर आप जितनी सिंचाई लेट करेंगे उतना ही आपकी फसल में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है, अगर आपने सिंचाई करके अगर आपने चने की फसल को लगाया है, तो किसान भाइयों आपको 35 से 40 दिन के बाद ही आपको सिंचाई करनी है पहली। क्योंकि किसान भाइयों, जब आप पहली जैसे सिंचाई जल्दी कर देंगे तो आप चने की फसल में कुछ जैसे कि ग्रोथ रुक जाना, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो आपको सबसे पहले किसान भाइयों, सिंचाई आपको फ्लावर स्टेज जब फूल आता है आपकी चने की फसल में, तो उससे पहले आपको करनी है। या फिर जैसे कि आपकी जब फूल बन गया और फल भी बन गया, तो उसके बाद में किसान भाइयों, अगर आप सिंचाई करते हैं फ्लावर आने के से पहले, जैसे कि फ्लावर आ गया उस कंडीशन में अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, तो आपकी फसल बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाली है किसान भाइयों। क्योंकि आप फ्लावरिंग स्टेज में अगर सिंचाई करते हैं, जो आपके चने की जो पौधा है उस पर जो फूल आ रहा है वो नीचे गिरने लगेगा, जिससे कि उसमें जो चने का जो फल है वो नहीं लगेगा। साथ ही में आपका जो बढ़वार भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी चने की फसल में। जितना आपकी जो चने की जो हाइट कम रहेगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, हमें कौन-कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं और कब और कैसे करने चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप सिंचाई करने से पहले आप यूरिया 25 से 30 किलोग्राम ले सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। वहीं पर किसान भाइयों, सल्फर बेंटोलाइट आती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि एक चने की फसल दलहनी फसल है, तो आपको सल्फर डालने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आपके जो फल है, जो चने के जो पौधे में ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेगा। साथ ही में जो फल में वृद्धि भी ज़्यादा बढ़ाता है सल्फर बेंटोलाइट। वहीं पर यूरिया का जो मेन काम है किसान साथियों, जैसे कि आपकी चने की फसल में पीलापन आ रहा है या मुरझापन आ रहा है, तो उसको वो कंट्रोल कर सकता है। साथ ही में किसान भाइयों, आपको ज़्यादा जो यूरिया की जो क्वांटिटी है 25 से 30 किलो ही प्रति एकड़ में यूज करें, ज़्यादा यूरिया नहीं डालें। साथ ही में किसान भाइयों, सिंचाई करने के बाद में आप कोई सा भी बेस्ट टॉनिक आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो एनपीके 19-19-19 सिंचाई करने के बाद स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि उस कंडीशन में जो आपकी जो सिंचाई के बाद में जो फ्लावर आने वाला है वो अच्छा खासा निकलेगा। साथ ही में पीलापन को रोकता है और साथ ही में जो प्रोडक्शन में वृद्धि भी देखने को मिल जाती है एनपीके 19-19 की स्प्रे करने से। तो किसान भाइयों, आपको ये सब बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये सावधानियां बरतनी है चने की फसल में, नहीं तो आपकी फसल में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। साथ ही में किसान भाइयों, आपके मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।